नमस्कार, दमदार 11 में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, जहां चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में आरोपी गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर आज सीबीआई कोर्ट में सुनवाई होगी। अहम बात यह है कि अब तक 3 जज इस याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर चुके हैं, जिसके बाद मामला चौथे जज के पास ट्रांसफर किया गया है। गिरिबाला सिंह ने अपनी मां की देखभाल के लिए जमानत मांगी है। याचिका में गिरिबाला ने अपनी सेहत और घर में हुई चोरी का भी हवाला दिया। अब निगाहें सीबीआई कोर्ट पर है कि गिरिबाला सिंह को राहत मिलती है या उनकी जमानत याचिका खारिज होती है। तो भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में आरोपी गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। सीबीआई कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। अब तक 3 जज इस याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर चुके हैं और अब चौथे जज के पास ये मामला ट्रांसफर किया गया है। बता दें कि गिरिबाला ट्विशा शर्मा मौत मामले में आरोपी है। लगातार पूछताछ जारी है और अभी सीबीआई के गिरफ्त में है। गिरिबाला ने अपनी मां की देखभाल के लिए जमानत मांगी है। हमारे सहयोगी शिवकांत आचार्य ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शिवकांत, आज सीबीआई कोर्ट में गिरिबाला की जमानत को लेकर सुनवाई होनी है, लेकिन अहम बात यह कि चौथे जज के पास ये मामला ट्रांसफर किया गया। 3 जजों ने मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया और वो तो देखने वाली अब बात आगे ये होगी कि आखिर जमानत मिलती है या ये भी याचिका खारिज हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल हाई प्रोफाइल मामला है। ट्विशा शर्मा मौत के बाद जो है लगातार सुर्खियों में ये पूरा मामला रहा। गिरिबाला सिंह चूंकि पूर्व जज रही हैं और उनके अंडर में कई जजों ने काम किया है, प्रैक्टिस की है, सीखे हैं। जो लास्ट सुनवाई थी, 3 जज ने इस यही हवाला देकर अपने को सुनवाई से अलग कर लिया था कि उनको निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए वो खुद इस केस से अलग होना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं गिरिबाला सिंह के साथ काम किया है या वो जूनियर रहे हैं। गिरिबाला सिंह ने उनको सिखाया है और लास्ट सुनवाई जो जज ने उन्होंने भी यही कह के मना कर दिया था कि वो जब जबलपुर में थी जज थी और उसी समय पर उन्होंने गिरिबाला सिंह के अंडर में काम किया है, वो उनकी सीनियर रही हैं और अगर वो इस केस की सुनवाई करती हैं तो कहीं ना कहीं निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं, जिसको लेकर वो विवादों में नहीं फंसना चाहती। हालांकि फिर सुनवाई हुई और अब फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। गिरिबाला सिंह ने अपनी जमानत लगाई है, जिसमें 3 मुख्य मुद्दे उठाए हैं। एक, उन्होंने अपनी उम्र का हवाला दिया है। एक, अपनी वृद्ध मां की तबीयत का हवाला दिया है कि उनको उनकी मां की देखभाल करनी है। तीसरा, कि जब गिरिबाला सिंह जेल में थी उस दौरान उनके घर में चोरी हुई है। गिरिबाला सिंह का आरोप है कि करोड़ों की चोरी हुई, जिसका अभी तक पता नहीं चला। तो उस सिलसिले में भी उनको इन तीनों घटनाओं को ध्यान में रखते हुए कोर्ट, माननीय न्यायालय उनको जमानत दे और जैसा भी अगर पूछताछ के लिए अन्य चीजों के लिए जरूरत पड़ती है तो वो उपलब्ध रहेंगी। हालांकि सुनवाई के बाद अब फैसला कल सुरक्षित रख लिया गया था। देखना होता है कि कोर्ट क्या गिरिबाला सिंह के इन तर्कों से सहमत होता है या फिर हर बार की तरह जिस तरीके से सीबीआई ने हर बार उनका जो जमानत है उसका विरोध किया था, सीबीआई की बात कोर्ट मानता है या फिर गिरिबाला सिंह की जो समस्याएं हैं उन्होंने मजबूरी बताई है उनको ध्यान में रखती हुए उनको जमानत का लाभ मिलता है। जी बिल्कुल शिवकांत, तो इस पूरे केस में निष्पक्षता पर तो शुरुआत से ही सवाल खड़े होते रहे हैं और अब जमानत याचिका खारिज होती है या फिर उन्हें जमानत मिलती है, इस पर नजर रहेगी। आपसे अपडेट जरूर लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। दतिया उपचुनाव का सियासी पारा इन दिनों 7वें आसमान पर है। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दतिया के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री दतिया पहुंचेंगे, जहां वे बीजेपी के पक्ष में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करेंगे। आज से आज का जो ये मेगा कैंपेन है, इसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव इसके तहत विशाल जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा कई बैठकें लेंगे, कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, व्यापारियों के साथ संवाद करेंगे। व्यापारी सम्मेलन जैसे कई अहम कार्यक्रमों में शामिल होंगे और पार्टी की जीत का ताना बाना बुनेंगे। तो दतिया में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और लगातार कांग्रेस बीजेपी अपने अपने पक्ष में प्रचार कर रही है और आज का दिन दतिया बीजेपी के लिए अहम और बीजेपी
उम्मीदवार के लिए अहम, क्योंकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव खुद आज दतिया पहुंचेंगे और आज मुख्यमंत्री दतिया के दौरे पर कई लोगों से मुलाकात करने वाले हैं। कार्यकर्ताओं के साथ ही व्यापारी सम्मेलन में भी शामिल होंगे। इसके साथ ही विशाल जनसभा का आयोजन है जिसमें कई लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री उन्हें संबोधित करेंगे। इसके अलावा कार्यकर्ता संवाद, कई बैठकों का दौर जारी रहेगा। व्यापारी सम्मेलन जैसे अहम कार्यक्रम होंगे और पार्टी की जीत का ताना बाना बुनेंगे। दोपहर 2 बजे दतिया पहुंचेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी के पक्ष में ये प्रचार प्रसार करेंगे। दतिया उपचुनाव में मुख्यमंत्री का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि पिछला चुनाव दतिया से कांग्रेस के पक्ष में देखने को मिला था और इस बार खुद सीएम पहुंचेंगे और दतिया में ये मेगा कैंपेन करेंगे। तो ड्रग्स और ऑनलाइन सट्टे के मामले में जीतू पटवारी के भाइयों की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिख रही है। नाना पटवारी के बाद अब भरत पटवारी से करीब 5 घंटे तक पूछताछ की गई। पुलिस ने शुभम वैली के विवादित प्लॉट्स और जमीन से जुड़े लेन देन को लेकर सवाल खड़े कर दिए। अब पुलिस ने बैंक खातों की डिटेल भी तलब की है ताकि ट्रांजैक्शन की कड़ियां खंगाली जा सके। वहीं प्रॉपर्टी कारोबारी सुमित पटेल को भी नोटिस जारी किया है। पुलिस इस पूरे मामले में ड्रग्स, ऑनलाइन सट्टा और जमीन कारोबार के कनेक्शन की जांच कर रही है। कई कागजात, वित्तीय रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं और नए इनपुट के साथ जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। और वहीं राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। राज्य सरकार ने एक साथ 20 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इस फेरबदल में 7 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं, जबकि इंदौर संभाग को नया आयुक्त भी मिला है। इंदौर कमिश्नर डॉक्टर सुदाम खड़े को मुख्यमंत्री कार्यालय में सचिव बनाया गया। वहीं भास्कर लक्षकार इंदौर संभाग के नए आयुक्त होंगे। रतलाम, अनूपपुर, शहडोल, मंदसौर, आगरमालवा और खरगोन समेत कई जिलों में नए कलेक्टरों की नियुक्ति की गई है। तबादलों को प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव माना जा रहा है। तो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, बड़ी प्रशासनिक सर्जरी से कहा जा सकता है। 7 जिलों में नए कलेक्टर नियुक्त किए गए हैं। इंदौर संभाग को नया कमिश्नर मिला है। 20 आईएएस अफसरों के कुल मिलाकर जो अधिकारी है उनके ट्रांसफर हुए हैं। और राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर, अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। रीजॉइनिंग नियमों में बड़ी छूट मिली है। 90% ई अटेंडेंस की जो शर्त थी वो अब खत्म कर दी गई है। अतिथि शिक्षकों के लिए ये नया आदेश जारी किया है। तो भोपाल से ये बड़ी खबर है, अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत। रीजॉइनिंग नियमों में बड़ी छूट दी गई है। 90% ई अटेंडेंस की शर्त को खत्म कर दिया है। अतिथि शिक्षकों के लिए ये नया आदेश, जहां पर 90% ई अटेंडेंस की शर्त खत्म की गई। रीजॉइनिंग नियमों में ये बड़ी छूट दी गई है। तो पहले अतिथि शिक्षकों के लिए 90% ई अटेंडेंस जरूरी था, लेकिन अब इसमें बड़ी छूट दी गई है, बड़ी राहत। अतिथि शिक्षकों के रीजॉइनिंग नियमों में ये बड़ी छूट, 90% अटेंडेंस की शर्त खत्म की गई। अतिथि शिक्षकों के लिए ये नया आदेश जारी किया गया। और वहीं मध्य प्रदेश के सिरोंज में शासकीय मिर्जापुर मिडिल स्कूल में बच्चा अपने एक टीचर की गंभीर शिकायत लेकर सीधे एसडीएम कार्यालय पहुंच गए। मासूम बच्चे और पालकों का आरोप है कि शिक्षिका अरुणा चंदेलकर रोज देर से स्कूल पहुंचती है, पढ़ाई कराने के बजाय बच्चों से झाड़ू लगवाने का काम करती है, थाली धुलवाने, ग्राउंड साफ कराने जैसे काम करवाती है। बच्चों ने यह भी बताया कि टीचर अपनी बेटी को उनके हवाले कर अक्सर घर चली जाती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम ओम नारायण बड़कुल ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है, जबकि आरोपी शिक्षिका ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। मध्य प्रदेश में 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया। पेपर लीक मामलों के लिए इन फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। हाईकोर्ट ने गठित
की है 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट, जिनमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया। हाईकोर्ट ने 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज भी नियुक्त किए हैं। आज से ही ये नई व्यवस्था लागू होगी। नीट पेपर लीक मामले के बाद ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। भोपाल में सेशन जज प्रवीण पटेल की फास्ट ट्रैक कोर्ट रहेगी, वहीं इंदौर में सेशन जज सुभद्रा सिंह, जबलपुर में सेशन जज आनंद कुमार सहलाम और ग्वालियर में सेशन जज विशाल अखंड। 4 जगह ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हुआ है और चारों कोर्ट के लिए जज की नियुक्ति भी हुई है। भोपाल में सेशन जज प्रवीण पटेल की फास्ट ट्रैक कोर्ट में नियुक्ति, इंदौर में सेशन जज सुभद्रा सिंह की फास्ट ट्रैक में नियुक्ति, जबलपुर में सेशन जज आनंद कुमार और वहीं ग्वालियर के लिए सेशन जज विशाल आखंड की फास्ट ट्रैक कोर्ट में नियुक्ति की गई है। हाईकोर्ट ने प्रदेश के विधि विभाग को नोटिफिकेशन की कॉपी भेजी है। तो वहीं शहडोल में चोर